बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जब आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या बल्क में डॉक्यूमेंट्स या लेटर प्रोड्यूस करने हो तो उसके लिए हम मेल मर्ज यूज़ करते हैं। मेल मर्ज करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, वो टेम्पलेट यानी कि वो कॉमन टेक्स्ट जो सारे लेटर्स के अंदर या सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेम होगा, और नंबर टू हमारी वो लिस्ट या लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स जिनको हमने वो लेटर या जिनके लिए हमने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। तो आइए देखते हैं कि मेल मर्ज को किस तरह से किया जाता है। तो हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये वो डॉक्यूमेंट जो हमारा कॉमनली यूज होगा सारे रेसिपिएंट्स के लिए, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिनको हमने वो डॉक्यूमेंट सेंड करना है या जिनके लिए हमने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल इंटर्नशिप लेटर है जिसको मैं यूज़ करने लगा हूँ मेल मर्ज के लिए। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ जो है वो लिस्ट से पिक करनी है और कौन सा डाटा जो है वो सब में कॉमन होगा। तो मुझे ये वाला जिसका टेक्स्ट मैं रेड करता जा रहा हूँ, ये वाला मुझे डाटा जो है वो लिस्ट से प्रोड्यूस करवाना है। नंबर वन डेट, नंबर टू नेम, नंबर थ्री डेजिग्नेशन, नंबर चार डिपार्टमेंट, और नंबर पाँच जिसके लिए हम लेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नेम। तो मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें एक ये वाला कॉलम हो, एक ये वाला कॉलम हो, एक ये वाला कॉलम हो, एक ये वाला कॉलम हो और एक ये वाला कॉलम हो। तो मेल मर्ज करने के लिए वर्ड के अंदर आप मेलिंग टैब में जाएं। मेलिंग टैब में सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में आप देख रहे हैं कि आप मेल मर्ज कर सकते हैं लेटर के साथ, ईमेल के साथ, एनवेलप्स, लेबल्स के साथ आप कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि लेटर प्रोड्यूस करने जा रहा हूं तो मैं यहाँ पर लेटर को क्लिक करूंगा। जैसे मैं लेटर क्लिक करूंगा, मेरा ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक मेरा टेम्पलेट बन गया। अब सेकंड स्टेप के ऊपर मुझे एक लिस्ट लिंक अप करनी है इसके साथ। लिस्ट का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा डाटा इसके साथ लिंक करना है जो जिसमें जितने मैंने रेड सेल्स किए हैं, जितने मैंने रेड डाटा किया है, ये सारे का सारा डाटा हम लिस्ट से पिक करेंगे। ओके, लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से कोई बनी हुई लिस्ट है तो आप उसको भी लिंक अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसके लिए टाइप न्यू लिस्ट। बाय डिफॉल्ट वर्ड के अंदर एक लिस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं। मुझे ये सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मुझे कॉलम चाहिए। नहीं तो मैं सेट करता हूँ। सबसे पहले मैं इन कॉलम्स को रीनेम भी कर सकता हूँ, जैसे टाइटल है तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। एक कस्टमाइज कॉलम में जाके मेरे पास टाइटल है, इसको मैंने रीनेम कर दिया विद एम्प्लॉय नेम। दूसरा जो मेरे पास कॉलम है इसको मैं रीनेम, अब इवन आप इनको डिलीट करके तो आप नए कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं आसानी के लिए इसको रीनेम कर लेता हूँ। उसके बाद है मेरे पास डेट। ओके, फिर मेरे पास अगला जो कॉलम आ जाता है वो है डेजिग्नेशन। उसके बाद अगला जो कॉलम मेरे पास है वो है डिपार्टमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है स्टूडेंट का नेम या उस बंदे का नाम जिसके लिए हम लेटर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसको मैं सिंपली नेम कह देता हूँ। मेरे पास नेम के दो कॉलम है, एक एम्प्लॉय नेम जो कि यहाँ पर आना है और दूसरा मेरे पास नेम है जो कि यहाँ पर आना है। बाकी मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो लिहाजा बाकी कॉलम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कॉलम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनकी सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। ओके, मैं इसकी सीक्वेंस सेट कर देता हूँ, इसको मूव अप कर देता हूँ ताकि मेरी सीक्वेंस वही बने। सबसे पहले डेट है, फिर एम्प्लॉय का नेम है, फिर उसकी डेजिग्नेशन है, फिर डिपार्टमेंट है और फिर स्टूडेंट का या उस पर्सन का नेम जिसके लिए हम लेटर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लिस्ट की हेडिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेट्स टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डेट यहाँ पे लिख देता हूँ 12/23/2022। एम्प्लॉय नेम इज़, कोई भी हम एम्प्लॉय का नेम रख लेते हैं। डेजिग्नेशन
मैनेजर, डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, आप कोई भी डिपार्टमेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट हम रख लेते हैं मार्केटिंग एंड द नेम जिसके लिए हम वो डाटा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हमने उसका नाम लिख लिया। देन न्यू एंट्री, मैं एक और एंट्री करता हूँ, इसके लिए भी कोई ना कोई डेट हम डिफाइन कर लेते हैं 2022। एम्प्लॉय नेम, फॉर द टाइमिंग मैं सेम एम्प्लॉय नेम रख लेता हूँ, मैनेजर, मार्केटिंग, और इस दफ़ा और नाम रख लेते हैं। एक और एंट्री करते हैं, इस दफ़ा एम्प्लॉय का नेम चेंज कर देते हैं, एम्प्लॉय हम रख लेते हैं और डेजिग्नेशन हम इसके रख लेते हैं CEO, और डिपार्टमेंट, बल्कि मैं इसकी डेजिग्नेशन कर देता हूँ हेड, और डिपार्टमेंट में कर देता हूँ इसका IT, और जिस पर्सन के लिए हम लेने के जा रहे हैं हम उसका नाम लिख देते हैं। तो इस वक्त आप देखिए मैंने 3 लिस्ट के अंदर 3 लोगों की लिस्ट प्रोड्यूस की है, और इसी लिस्ट को मैं यूज़ करूँगा मेल मर्ज के अंदर। ओके जी, मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अब अगला स्टेप है मेरा, मैं लिस्ट को कोई ना कोई टाइटल असाइन कर देता हूँ ताकि लेटर ऑन अगर मुझे सेम यही लिस्ट यूज़ करनी है तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ओके, अब मैं करूँगा ये कि ये जो मैंने रेड किए हुए लाइन, इनको मैं इसका ईजीएस्ट मेथड ये है कि आप इसके पीछे कर्सर रख के आप इंसर्ट करें और बाद में इसको डिलीट कर दें। तो फील्ड्स को मर्ज करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे तो देखें वो सारी फील्ड्स आ गई हैं जो अभी मैंने लिस्ट में प्रोड्यूस की हैं। तो सबसे पहले मैंने डेट इंसर्ट की, मैं यहाँ से ये वाली डेट डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेम इंसर्ट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम, और मुझे अब ये नहीं चाहिए। देन डेजिग्नेशन, मैंने उसको भी डिलीट कर दिया। देन डिपार्टमेंट, अब मुझे ये भी नहीं चाहिए। और इसके बाद जो है वो उस बंदे का नाम जिसके लिए हम लेटर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो मैंने वो भी सेट कर दी। तो अब यहाँ पर देखें कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल नज़र आएगा। ग्रेटर देन, लेसर देन साइन के अंदर आपको वो सारी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं जो हमने मेल मर्ज में यूज़ की थी। ओके जी, इस वक्त अच्छा, अब हमने लिस्ट भी टेम्पलेट भी बना लिया, हमने लिस्ट भी क्रिएट कर ली और उस लिस्ट की फील्ड्स को डॉक्यूमेंट के साथ लिंक भी कर दिया। अब हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो एक प्रीव्यू रिजल्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। ये जो प्रीव्यू रिजल्ट्स का ग्रुप है, अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स पे करें तो अब यहाँ पर देखिए आपको डेट, नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। मैं इसका कलर भी सिमिलर कर देता हूँ ताकि जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग रहे कि हमने कौन कौन सी फील्ड को मर्ज किया हुआ है। मेलिंग में दोबारा आ जाता हूँ। ओके, यहाँ से मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आप देखें थर्ड रिकॉर्ड मेरा, सेकंड रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड। तो आप देख रहे हैं कि वो जो जो रिकॉर्ड मेरे पास लिस्ट में अवेलेबल है उसी अकॉर्डिंगली वो डाटा चेंज हो रहा है और आपका ये वाला डाटा जो है वो फिक्स है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर स्टेप जो है वो मेरा ये आता है कि मैंने इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए यहाँ पर मेरे पास फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। मैं अपने इस मर्ज को डायरेक्टली ईमेल के ऊपर सेंड कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ और मैं डायरेक्ट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। तो इस वक्त मैं एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहा हूँ। तो मैं एडिट करता हूँ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर, मैंने एडिट किया। यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं क्या, या कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड मुझे प्रोड्यूस करना है, या स्पेसिफिक रेंज। फॉर एग्जांपल 2 to 3 में करूँगा तो 1 नहीं प्रिंट होगा, 1 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, 2 और 3 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैं फॉर द टाइम बिंग इसे कहता हूँ कि ऑल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर दो। अब जैसे ही मैं ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करूँगा तो यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट लेटर 1 के नाम से मेरे पास क्रिएट हुआ है और इसमें आप देखें फर्स्ट पेज के अंदर आ रही, सेकंड पेज के अंदर कोई और नाम आ रहा है और थर्ड पेज के अंदर कोई और नाम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जितने मेरे रिकॉर्ड्स थे उतने ही मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हो गए। तो आपने देखा कि मेल मर्ज को यूज़ करते हुए हम किस तरह आसानी से
बल्क डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको मेल मर्ज की करके दिखाता हूँ। से लिस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनाने लगा हूँ। एक कोई टेम्पलेट ले लेते हैं सर्टिफिकेट का और उस सर्टिफिकेट के ऊपर सिर्फ नेम प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्ड के अंदर कुछ बने बनाए सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट्स भी हैं, नहीं तो हम सर्च कर लेते हैं। सर्टिफिकेट्स, ओके, डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए हैं। मैं कोई एक टेम्पलेट जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ, देन क्रिएट। मैंने एक ब्लैंक टेम्पलेट लिया और इसके ऊपर जो है वो मैं सिंपली ये रेसिपिएंट का नेम जो है ये चेंज करने लगा हूँ। प्रोग्राम आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं। प्रोग्राम फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये जो नेम है, नेम मैं उसी लिस्ट से पिक करने लगा हूँ जो लिस्ट अभी हमने बनाई है। तो मैं सबसे पहले मेलिंग टैब में जाऊँगा। मेलिंग टैब में जाने के बाद मैंने स्टार्ट मेल मर्ज और अपने इस डॉक्यूमेंट को लेटर पे क्लिक करके एज अ टेम्पलेट क्रिएट किया। सेकंड, सेलेक्ट लिस्ट में जाके अब मैं यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट करने लगा हूँ और अभी जो मैंने लिस्ट क्रिएट की थी उसी लिस्ट को मैं यूज़ करूँगा। और थर्डली मैं फील्ड इंसर्ट करूँगा। सिर्फ मुझे नेम की फील्ड चाहिए इस दफ़ा और कोई फील्ड नहीं चाहिए। तो जहाँ पर मेरा नेम है, इंसर्ट मर्ज फील्ड और नेम। और लास्टली फिनिश में जाके मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करूँगा। अब इससे क्या होगा कि 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के मेरे सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट, सेकंड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट और थर्ड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट। सो आपने देखा कि मेल मर्ज को यूज़ करके आप बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो एट वंस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।